जैसे हमने देखा है कि वृंदावन हो या इस तरह के वैष्णो देवी हो, इस तरह के पवित्र जगहों पर हमने कई बार हादसे होते हुए देखे हैं कि जैसे हम दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर हादसा हो गया, नहीं रहे। इस तरह की चीजें हमने देखी हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। तो क्या ग्रह दोष तीर्थ स्थानों पर भारी पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हाँ। कहते हैं कि जैसे कि ना लाल किताब कहती है, हाँ। ये मैं नहीं कहती, लाल हम्म। किताब कहती है कि बृहस्पति जिसकी भी कुंडली में नीच का होता है हम्म। या सप्तम भाव में होता है, दशम भाव में होता है, नीच का हो गया या अष्टम भाव में होता है, ऐसे लोगों को पानी वाली यात्राएं जो है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो पानी में नहीं जाने चाहिए। चंद्रमा जिसका भी 8वें घर में होता है उसको भी पानी में नहीं जाना चाहिए, या चंद्रमा नीच का होता है। बृहस्पति और तीर्थ यात्रा हाँ, में दिक्कत है। बृहस्पति तीर्थ यात्रा भी है, और चंद्रमा जो है अगर नीच का होगा तो चंद्रमा क्या है, पानी है, वाटर एलिमेंट है। हम्म। अब देखो क्या कहते हैं कि शनि जो है वो मीन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। हम्म। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल का गोचर चल रहा है। हम्म। तो अब देखिए, जब मीन राशि पानी की राशि है और वहां पर जो है ना एक मास में लोगों का जो है डूब जाना, हम्म। ठीक है, तो इतने सारे लोगों का डूब जाना तो ये दिखाता है। और ऊपर से बृहस्पति का अतिचारी होना, हम्म। तो जितने भी लोग हैं थोड़ा सा जो है ना वाटर एक्टिविटीज, जब तक शनि जो है मीन राशि में है, अवॉइड करनी चाहिए। हम्म। वाटर एक्टिविटीज जो स्विमिंग भी करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं, जिनके चंद्रमा भी कुंडली में खराब है उन लोगों को अवॉइड करने चाहिए। जिनके बृहस्पति खराब है, नीच के हैं, या फिर जो अभी आपको पता है अतिचारी भी है बृहस्पति, तो इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा अवॉइड करना देखिए चाहिए। ये और दूसरी बात कि वहां की सुरक्षा सेवाएं क्या कर रही थी, सुरक्षा चीजें क्या कर रही थी। देखिए आप देखिए एक छोटी सी, संजीव जी एक सेकंड मुझे हाँ बता हाँ देती हूँ कि एक छोटी सी जैसे एक नाव है, नाव के अंदर पहले उसकी जो हालत है वो चरमरा रखी है। और क्या कहते हैं, आप इतना इतना लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं, वहां पर गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि एक ही नाव के अंदर जहां पर 7 या 8 लोग या 10 लोग, मैक्सिमम 13 लोग अलाउड थे, उसमें 28 लोग क्यों बैठे, क्यों, किसने क्यों बैठा गया, क्यों, मतलब कि हमारी जानों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वाह वाह सरकार को बहुत हमारी कोई सही कदर ही बात। नहीं है कि हम लोग मर गए तो मर गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार से पूछो जिनके घर के बंदे गए, उसमें से कोई कमाने वाला भी गया होगा, किसी का कोई बच्चा गया, किसी की माँ गई, किसी का बाप गया, तो वो लोग पूरी की पूरी 28 लोग मर गए। उसके ऊपर बड़ी बात कि उनको जो है ना क्या कहते हैं कि बचाने वाले भी नहीं थे, कि इतनी बड़ी वो जो है ये एक नदी बनी हुई है, उसमें जो है आपने मतलब मेरे को तो लगता है कि ये सब तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना बड़ा लांछन वाली बात है कि गवर्नमेंट इतना पैसा लेती है, इनकम टैक्स के नाम पे इतना पैसा लेती है। मैं भी लाखों रुपए, हम भी इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन ये जो है ना कि इनकम टैक्स के लिए क्या, जब आप इतनी जो लोगों को इतनी श्रद्धा है, जो श्रद्धा वाली जगहें हैं, जैसे कि अयोध्या हो गया, या फिर देखिए क्या कहते हैं कि ये मथुरा वृंदावन हो गया, उतनी ही ये जो है ना आसपास की जगहें जो है वहां की, उसके लिए उसके साफ सुथरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती गवर्नमेंट। और जो है उनको मतलब कुछ है ही नहीं कि बस 1-1 लाख रुपए दे दिया, बस हो गया काम, चलो भाई मर गए तो हर मर गए। हर चीजें देखिए, माना कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं हाँ और मीन राशि में बहुत सारे ग्रह बैठ गए हैं। हाँ अब बाई चांस हो सकता है उन 28-29 लोगों में किसी का बृहस्पति खराब होगा, किसी का चंद्रमा खराब होगा। हाँ अवश्य ही मीन राशि में बिल्कुल। चल रहे हैं अतिचारी, जब से हाँ बृहस्पति देव अतिचारी हुए हैं, देखिए ना कितने युद्ध हो रहे हैं, हाँ आतंक मचा पड़ा है, तबाही हुई पड़ी है, हर जगह मिसाइलें आ रही हैं, धमाधम एयर फायर हो रहा है। देख रहे और हैं ये युद्ध बृहस्पति। स्तर पे लड़ाई नहीं हो रही है, बृहस्पति सारी क्या है? ड्रोन की लड़ाई हो रही है। बृहस्पति क्या है? एयर, एयर, वायु तत्व हवा, है, वायु, वायु तत्व है। वायु में वार चल रहा है। अब बृहस्पति हो गया अतिचारी, अब क्या होगा? जिसका जैसे बृहस्पति खराब होगा, बिगड़ा हुआ होगा, जिसका चंद्रमा खराब होगा, चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, वाटर है। अब क्या हुआ? लोग गए, और ये भी तो हो सकता है कईयों का मार्केट चल रहा हो, कईयों का प्रबल मार्केट चल रहा हो, किसी का मृत्यु का सारे योग बना इकट्ठे हुआ मिल है। गए हो 10-12 हाँ। बेचारे। अब 10-12 गंदे ग्रह वाले मिले तो 2-4 तो बेचारे अच्छे जाएंगे, ग्रह वाले भी बिल्कुल। जाएंगे ना, बस जब डूब बस जाएंगे। कहते हैं ना कि संगति भी सबको खराब कर देती है। तो ये बड़ी ही भयावह घटना है। बाकी आप ये देखिए, साक्षी जी का बिल्कुल ठीक है कहना, 12 या 8 जनों की नाव में 28 लोग क्या कर रहे थे, और सबकी लाइफ जैकेट कहाँ थी? हाँ हर चीज ग्रह नहीं है। अगर आप इस बात को समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, हर चीज ग्रह नहीं होते हैं। ग्रह तो क्या करते हैं, ग्रह तो सरकमस्टांसेस बना जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चले, लाइफ जैकेट पहने होते तो जिंदगियां बच ना जाती, अगर नाव डूब भी जाती तो बिल्कुल। सारे बच जाते। और तो दूसरा थोड़ा कोई सा वहां पर कोई उनको बचाने वाला बंदा भी नहीं था, ये देखिए।
मतलब ये तो वही वाली बात है, जैसे हमने कई बार बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात उठाई, जैसे कई चीजों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे आप बसों का हाल देख लीजिए कि जिस बस में सिर्फ बैठने की सीट होती है, हम देखते हैं कि लोग बाहर खिड़कियां तक खड़े खिड़कियों रहते हैं तक लगे उसमें, हुए हैं, हाँ। और फिर ऐसे ही हादसे होते हैं। अब तीर्थ यात्रा की आप बात कर रहे हैं, अब एक हम चलिए एक इस चीज को ऐसे लेते हैं, अब अरबों खरबों की जनसंख्या हो गई है, ठीक है जी, अरबों खरबों लोगों में क्या रोडों पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे? बिल्कुल। अगर तीरथ पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम उसे काउंट कर लेते हैं कि तीरथ पे गए तो एक्सीडेंट हो गया, वहां मृत्यु हो गई, भगवान के पास जा रहे थे। अरे भैया यहाँ पे भी तो लोग कितना मर रहा है, वो कोई नहीं नोटिस कर रहा। हजारों करोड़ों लोगों में एक्सीडेंट नहीं होंगे? बिल्कुल। अगर करोड़ों बसें चल रही हैं उसमें से रोज एक दो का तो 10-12 का तो एक्सीडेंट होगा ही ना। तो थोड़ा सा इतना भी भगवान को ना दोष अच्छा नहीं लगता है।